Good morning, dear students. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Khanyadana. Today we are going to study class 10th subject Social Science in the chapter 14 Main Challenges Before Democracy. And today's key features are 14.5 Drug Addiction. And we are going to study three main points of this chapter: causes of drugs addiction, effects of drugs, check on drug कंजप्शन। ठीक है ना। तो इसमें अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एडिक्शन। ड्रग का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन मादक पदार्थ, जिसको अपन नशीले पदार्थ भी बोलते हैं। होते क्या हैं ये, इनके बारे में बात कर लेंगे कि ड्रग क्या होता है। तो ड्रग मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क आपका जो है शिथिल हो जाता है, रक्त संचार जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और आपको उत्तेजना से क्षणिक आनंद जो है की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। नशीले पदार्थों के सेवन से मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, उसे ये होश और हवास नहीं रहता है कि वह क्या बोल रहा है, क्या करने जा रहा है। ठीक है ना। और उसका मस्तिष्क भी जो है आपका वो शिथिल हो जाता है तथा असर खत्म होने पर उसका जो है जो बॉडी है वो उसकी इठने लगती है, कई किसी प्रकार के समय उसे कंपकपी होती है ना। वर्तमान में मादक पदार्थों का सेवन अत्यधिक मात्रा में होने लगा है, ये चिंता का विषय है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी हैं, उनको भी जो है नशे की लत देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मादक पदार्थों का जो उत्पादन है वो विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो दुनिया भर में किया जा रहा है, ये जो चिंता का विषय है। ऊंची कीमतों पर इनकी तस्करी होती है, चाहे फिर वो सिगरेट हो, तंबाकू हो, शराब हो, कोकीन हो, चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, हीरोइन हो, मॉर्फिन जो है ना, इस प्रकार के जो ड्रग्स हैं। बाकी अपन बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो है आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। मतलब क्या है कि जो मादक पदार्थ जो हैं उनका प्रभाव क्या पड़ता है, चाहे वो हमारी शरीर हो या हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है। मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। जाहिर सी बात है, इसका कोई अच्छा असर तो होगा नहीं। यदि अच्छा असर होता तो इसके लाभ ही बताए जाते हैं आपको, है ना। धीरे धीरे जो है आपका बॉडी है वो शिथिल होने लगता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और अनेक रोगों से जो है आपका शरीर ग्रस्त हो जाता है। दूसरा क्या है, व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता घट जाती है। तो इसमें जो शारीरिक तो घटता ही, साथ में मानसिक, मतलब जो है कि जो व्यक्ति का मानसिक जो उसका स्वास्थ्य होता है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा कार्य करने की शक्ति बचती नहीं है, रहती ही नहीं है। मतलब क्या है कि व्यक्ति की कार्यकुशलता भी ख़त्म हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में होने वाला खर्च नशे की भेंट चढ़ जाता है, घरेलू झगड़े बढ़ जाते हैं, पारिवारिक कलह बढ़ने से बच्चों का विकास भी प्रभावित होता है। ये जो नशे होते हैं इसको बड़े ही महंगे और ऊंचे दामों पर जो है कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको सरकार की अनुमति से भी बेचा जाता है और कई ऐसी भी जो द्रव्य हैं जो नशे के, जिनको तस्करी करके जो तस्कर लोग जो होते हैं जो देशों की सीमा इस पार से उस पार तक इनको ले जाते हैं और बड़े महंगे दामों में जो है इनको बेचते हैं। लेकिन जो नशे के आदी व्यक्ति होते हैं वह इन ऊंची कीमत पर भी उस नशीले जो द्रव्य होते हैं उनको खरीदते हैं। वो उसके चंगुल में इस तरह से जकड़ जाते हैं, उसके इतने आदी हो जाते हैं कि फिर उन्हें इनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जब कार्य क्षमता आपकी घटेगी तो आप कार्य करने, आप जो पैसा कमाने में आपकी स्थिति उतनी रहेगी नहीं। आपको इनको लत है तो आपको पैसा इसके लिए चाहिए, तो फिर आप अनैतिक कार्य करते हैं, घर में झगड़ा होता है, पारिवारिक कलह बढ़ते हैं, तो बच्चों की जो आपका लालन पोषण है, शिक्षा दीक्षा है, इस पर भी जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चौथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति नशे का आदी होता है उसे समाज जो है वो हे दृष्टि से देखता है, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है।
नशेड़ी लोगों को समाज में अच्छी दृष्टि से कभी नहीं देखा जाता। पूरे परिवार को इसे सहना पड़ता है। आप ऐसे कोई नशेड़ी व्यक्ति का जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनको भी जो है उतना सम्मान समाज में नहीं मिलता है और पूरा जो है परिवार जो है शर्मिंदा और अपमानित होता है। नेक्स्ट है इसका, इन पदार्थों के सेवन से दुर्घटनाएं, झगड़े, व्यभिचार, चोरी आदि की घटनाएं भी बढ़ने लगती है। समाज और देश में अशांति की स्थिति पैदा हो जाती है और कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। इसका सीधा संबंध जो है आपकी आर्थिक व्यवस्था से होता है, क्योंकि जो नशेड़ी व्यक्ति है वह ऊंचे दामों में जो है वो नशीले द्रव्य जो है खरीदने पर वो मजबूर होता है, क्योंकि उनका आदी है। कार्य क्षमता घटने से वह किसी प्रकार की वो काम करने में उतना ज़्यादा वो कुशल होता नहीं है और जब धन की कमी होती है तो वह अनैतिक कार्य करता है, जिससे आपकी चोरी डकैती जो है ये बढ़ते हैं। और नशा करने के बाद व्यक्ति की जो है मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती, इससे वो किसी व्यक्ति से झगड़ा करता है, छेड़छाड़ जो आपकी व्यभिचार जैसे जो हैं अपराध भी में भी वो पड़ जाता है और कानून व्यवस्था के समक्ष भी एक बड़ी जो है चुनौती होती है इन सबको रोकने की। नेक्स्ट है जो है मादक पदार्थों की तस्करी का धंधा बढ़ जाता है। इससे शासन को बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इससे कई प्रकार से अवैधानिक जो है कार्य इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, चेक ऑन ड्रग कंजप्शन। क्या है कि ये अपना है अपन जो है पॉइंट भूले हैं अपन, कॉजेज ऑफ जो है आपका ड्रग्स एडिक्शन, है ना, कि मादक पदार्थों के सेवन के कारण क्या क्या हैं, कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे लोग मादक पदार्थ हैं उनके आदी होते हैं। पहला पॉइंट है, नशे के बाद की पीड़ादायक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति बार बार नशा करता है। ड्रग्स लेते रहने पर यह स्थिति और अधिक विकट हो जाती है। इस कारण मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता ही जाता है। सबसे इसका मूल कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के मादक जो द्रव्य हैं उनका इस्तेमाल करता है, तो जब तक उनका प्रभाव रहता है तब तक उसे लगता है कि वह बड़े आनंद में है, और जैसे ही उनका प्रभाव कम होता है या ख़त्म होता है तो व्यक्ति का जो है शरीर है वो इतना शिथिल हो जाता है, उसमें ऐंठन है, कपकपी होने लगती है कि वो काफ़ी यह जो स्थिति है वो काफ़ी पीड़ादायी होती है। और इस पीड़ादायी स्थिति से बचने के लिए वो फिर से उसके बाद जो है वो ड्रग्स लेता है और लगातार जो ये जो क्रम है वो चलता रहता है और स्थिति यूं ही बिगड़ती जाती है। इससे व्यक्ति जो है वो उसका आदी हो जाता है। दूसरा इसका कारण क्या है कि मानसिक परेशानी दूर करने के लिए व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है। आज जीवन में इतनी उलझनें हैं कि व्यक्ति उनसे छुटकारा पाना चाहता है। दोस्तों के आग्रह पर भी व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। एक सबसे बड़ा जो कारण है, जो भी शराबी या जो भी मादक पदार्थ का जो सेवन करते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो जीवन की तमाम जो चिंताएं हैं, जो उनका तनाव है, उससे मुक्ति के लिए, क्योंकि तनाव से मुक्ति तो नहीं लेकिन क्षणिक रूप से उससे निजात पाने के लिए व्यक्ति नशे का सेवन करता है। दूसरा है कि दोस्तों के आग्रह पर भी, जब वो किसी प्रकार की बुरी संगत में पड़ता है तो दोस्तों के बार बार आग्रह करने पर या उसको मजबूरन उसको ऐसा विवश किया जाता है जिससे भी वो नशे की लत उसको लग जाती है। तीसरा है शराब पार्टियों के बढ़ते चलन और मीडिया द्वारा इनका प्रदर्शन, मय खानों में नृत्य, बार रूम का बढ़ता चलन, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो अपने मीडिया है जो उसके बढ़ते चलन या जो सिनेमा के प्रभाव के कारण जो शराब पार्टियों का जो है चलन समाज में बढ़ता जा रहा है। मय खाने जिसमें अपने नृत्य, जिनको अपन डांस बार बोलते हैं, इनमें जो है नृत्यकाएँ जो हैं वो शराब परोसती हैं, उससे भी प्रभाव पड़ता है। बार रूम का जो है चलन है कि जो पहले जो पश्चात संस्कृति उसमें एक भवन होता है जो अपना जहाँ रहने का जा, उसमें एक कमरा जो है वो बार रूम होता है, मतलब कि एक कमरा जो है वो शराब को स्टोर वहाँ पीने के लिए ही जो है रिजर्व करके रखा जाता है। इस प्रकार का कल्चर जो है हमारे देश में भी पैर पसार रहा है। और पश्चिमी जो सभ्यता है उसमें मादक पदार्थों का जो सेवन है
उसके प्रभाव में भी हमारा जो भारतीय समाज आ रहा है, तो इससे भी जो है नशे का चलन जो है बढ़ा हुआ है। चौथा पॉइंट है कि फिल्मों में देखकर उनकी नकल कर युवा वर्ग आज शराब सिगरेट का अधिक उपयोग कर रहा है। जो सिनेमा का जो बढ़ता स्कोप है, उसमें भी जिस प्रकार से जो है पटकथाएँ जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, उनसे भी प्रभावित होकर जो है बच्चे और युवा जो है वो शराब और सिगरेट के जाल में फंस रहे हैं। होटलों की पार्टियों में लड़के और लड़कियां दोनों इनके प्रयोग के अभ्यस्त हो रहे हैं। इससे उनकी सोच में बदलाव हो रहा है। जो होटल कल्चर है, जो पार्टी है, जो उत्सव जो है मनाए जा रहे हैं, उनमें भी लड़के और लड़कियां दोनों ही इस प्रकार की जो है शराब और सिगरेट का जो है जमकर प्रयोग करते हैं। इससे उनकी सोच और उनके में बदलाव हो रहा है। पांचवा पॉइंट है इसका उच्च वर्ग के समकक्ष दिखने, मतलब क्या है, जो होड़ है कि जो मतलब जो शराब और जो सिगरेट पीते हैं वो अपने आप को जो है उसको बोलते हैं ना अपन कुलीन और उच्च वर्ग का, और जो है प्रोग्रेसिव और जो एडवांस दिखने का जो आपका लालसा होती है, उसका भी इसका में प्रभाव होता है। उनके संपर्क में आने और व्यावसायिक पार्टियों के आयोजन में भी अब मादक पदार्थों का सेवन अधिक हो रहा है। जो आपकी MNC है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो भी कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती हैं उनकी मीटिंग वगैरह में, जिनमें जो है इस प्रकार के द्रव्यों को परोसा जाता है। अगला जो है नेक्स्ट है चेक ऑन ड्रग्स कंजप्शन, मतलब क्या होता है कि मादक पदार्थों के सेवन पर रोक। इसके द्वारा जो है सरकार और सामाजिक स्तर पर कई प्रोग्राम चलाए गए हैं। महात्मा गांधी द्वारा भी मद्य निषेध का अभियान चलाया गया था। वर्तमान सरकारों ने भी इस नीति को लागू किया है। इसमें क्या है, कुछ इसमें स्टेप्स लिए गए हैं कि राज्य सरकार को आबकारी शुल्क के रूप में इसमें बड़ी राशि प्राप्त होती है। ये जो है इसमें उतनी सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो पाई, इसको बंद करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी क्या है, इसके कुछ इसके तर्क जो हैं। पहला क्या है कि जो राज्य सरकारें हैं, जो आबकारी जो आपका जो एक्साइज जो आपका जो टैक्स होता है, वो इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, जो कि राज्य के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इस वजह से भी इसको पूरी तरह इसमें इसको लगाम नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट है कि नागरिकों में जागरूकता जगाने के प्रभावशाली उपायों में कमी होना। शराब और सिगरेट पीना हानिकारक है, यह लिख देने मात्र से इनका सेवन रोका जाना संभव नहीं है। इसके लिए और अधिक प्रभावशाली जो है कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे। शराब के उपयोग को मीडिया द्वारा प्रदर्शित करने के कारण भी सरकारी और सामाजिक उपाय अधिक जो है प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। जो आपके चाहे वो बड़े खिलाड़ी हों, बड़े अभिनेता हों, या जो भी देश के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके द्वारा शराब और सिगरेट जैसे और अन्य कई जो मादक पदार्थ होते हैं उनका विज्ञापन किया जाता है, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। इससे भी जो है इस दिशा में जो है वो काफ़ी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। तो बच्चों नेक्स्ट का जो आपके पॉइंट्स होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाएं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर आप विद्यालय आकर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।